चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 हम 5th क्वेश्चन को देखेंगे। मैं सुशील कुमार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। देखिए बेटा, कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसको कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्लू क्या दे रखा है बेटा, आप देखिए यहाँ पर दे रखा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इसको लेकर हम इसके हेल्प से हम सारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे मैदार, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस इज इक्वल टू, मैं एक बार बता दूं, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने पी लिख दिया। ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है, जिसको हमने एच लिख दिया, जो 13 गिवन है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो स्वाभाविक है कि ए बी जो होगा वो आपका बेस ही होगा, इसलिए हमने बी लिख दिया है और ये 12 दे रखा है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि ए सी अपॉन ए बी। अब आप ए सी का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि 13 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। और ए बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, वो 12 है, तो यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए बेटा, ये हमारा बी सी इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि आपका ए सी कितना दे रखा है, ये ए सी और ये है ए सी 13 है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 का स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या है, 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर। और बी सी बेटा कितना दे रखा है, बी सी आपके पास कुछ है नहीं है, तो आप एज यूजुअल लिख दीजिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, प्लस बी सी का स्क्वायर। आप इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाइए, यानी कि 169, ये प्लस में है ना बेटा, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बेटा जो 169 में से 144 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि अगर बी सी यहाँ से स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो वो रूट में बन जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। अब मैं बी सी को बेटा ऐसे थोड़ा सीधा करके लिख दे रहा हूँ, और ये रूट में है ना, इसीलिए 2 के बदले यहाँ फैक्टर में है 25, तो वो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। यानी कि बी सी इक्वल टू क्या निकल कर आया, ये 5 निकल कर आया। अब बेटा हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, उसको हम फाइंड करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला साइन थीटा हम निकालेंगे। साइन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये बी सी है, हमने मार्क कर रखा है बी सी अपॉन ए सी। तो अब वैल्यू आपको पुट कर देना है। बी सी हमारा कितना है, 5 है, और ए सी कितना है, 13 है। बेटा साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। यहाँ भी अपोजिट कर दीजिए, एच अपॉन पी, यहाँ भी अपोजिट कर दीजिए। या आप देख लेंगे कि हाइपोटेनियस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। ये हाइपोटेनियस है और ये वाला परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या हो जाएगा, आप हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ए सी है, तो ए सी लिख दीजिए,
और परपेंडिकुलर कितना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर बेटा एंगल के सामने वाली साइड होती है। एंगल की सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो AC अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ BC लिख दीजिए। AC का वैल्यू बेटा 13 है और BC का वैल्यू हमारा 5 है। तो बेटा देखिए एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब हम कहते हैं परपेंडिकुलर को, आधार बेस को कहते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर हमने लिख के रखना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से लिख लेना। यानी कि BC अपॉन AB। तो BC है आपका 5, AB है 12। अब देखिए tan का अपोजिट होता है cot थीटा। तो cot थीटा होता है जस्ट अपोजिट होता है आधार बटे में लंब। आधार हम कहते हैं बेस को, लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को। यानी कि आप देखेंगे B अपॉन P। तो ये बेस आपका क्या हो गया, AB दे रखा है, बेस आपका AB दे रखा है, और परपेंडिकुलर आपका क्या दे रखा है, BC है। परपेंडिकुलर ये वाला होता है ना, तो ये BC है। तो आप लिख दीजिए AB अपॉन BC। तो इसका वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 5 है। ये भी ख़त्म हो, ये भी फिनिश्ड हो गया। अब हम देखते हैं बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये भी देखना पड़ता है। सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कहते हैं हाइपोटेनियस को, आधार हमारा होता है बेस। तो ये हाइपोटेनियस क्या है बेटा, पिक्चर में देखिए AC होता है। थोड़ा सा पिक्चर भी आप लोगों को ये देख लीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा बेटा नीचे करूँगा, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। तो सेक थीटा हमारा क्या हो गया, ये AC अपॉन AB हो गया। AC हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, 13 है। AB कितना है, 12 है। तो हम लिख देंगे AC अपॉन AB को 13 अपॉन 12, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब सेक का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। आधार हम कहते हैं बेस को, कर्ण कहते हैं हाइपोटेनियस को। तो आप पिक्चर में ज़रा देख लीजिए, आधार आपका है AB, यानी कि बेस आपका है AB, और हाइपोटेनियस है आपका AC, और उसका वैल्यू भी देख लीजिए 12 और 13 है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बेस है आपका AB, और आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, AB, और ये हो गया AC। AB का वैल्यू बेटा 12 था और AC का वैल्यू हमारा 13 था। Thank you so much for watching this video.